हेलो गाइस, मैं राजन, फाउंडर हेल्पफेयर फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फॉर स्टार्टअप। दोस्तों, सेल्स सबसे आसान और सरल चीज है समझने के लिए। इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग टू एग्जीक्यूट। दुनिया में हर कोई हर मूवमेंट एक सेल्स का प्रोसेस कैरी आउट करता है। एक छोटा बच्चा जब पहली बार रोता है तब भी वो एक सेल्स प्रोसेस का हिस्सा होता है। जब अपनी माँ को कन्विंस करता है कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। जहां एक तरफ कोई सड़क किनारे रेडी पर चाय बेचने वाला सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकता है, वहीं दूसरी तरफ किसी बड़ी मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल किया हुआ नौजवान अपने मल्टीनेशनल प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के बीच पहचान नहीं दिला सकता। दिस इज द स्केल ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट व्हिच सेल्स हैज। पर मेरी माने तो सेल्स सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक कला है जिसमें अब तक कोई भी महारत हासिल नहीं कर पाया। द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर सेल्स इज इनफाइनाइट। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो ऐसे बहुत से लोगों का नाम हमारे सामने बतौर सेल्स इंस्पिरेशन आता है जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं। जैसे कि मिस्टर नटवरलाल, जिन्होंने ताजमहल तक बेच दिया था एक फिरंगी को। इसलिए अगर किसी स्टार्टअप ओनर को सेल्स प्रोसेस को समझना है और सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है तो उसे किसी मैनेजमेंट डिग्री या किसी किताब का सहारा नहीं बल्कि एक जरूरतमंद एहसास चाहिए जिसके सहारे वो अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर पाए, फिर उन्हें कन्विंस कर पाए और तब जाके वो अपना डील क्लोज कर पाएगा। तो मैं फिर बताता हूं ये प्रोसेस: कनेक्ट, कन्विंस एंड क्लोज। इन तीनों कड़ियों को जोड़ने के लिए हमें थोड़ा माइथोलॉजी में जाना पड़ेगा, वहां से कुछ रेफरेंसेस लेनी पड़ेगी। देखिए, माइथोलॉजी के हिसाब से देयर इज अ लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न मतलब हमें जिंदगी में जो भी चीजें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं तीन देवियों के द्वारा तथास्तु की गई है: दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। इन तीन देवियों या गॉडेसेस के द्वारा ब्लेस्ड की हुई चीजें ही हमें बतौर रिटर्न मिलती है, जिनकी हम हमेशा पूजा करते हैं। Now Durga is all about शक्ति। She is the goddess of emotions। वो इमोशंस या भावनाओं की देवी हैं। तो जो भी हम इमोशनल ट्रांजैक्शंस लाइफ में करते हैं, कहीं से इमोशनली हमें सुकून मिलता है, लव, रेस्पेक्ट, इज ऑल अबाउट इमोशनल ट्रांजैक्शंस। दिस इज ब्लेस्ड बाय गॉडेसेस दुर्गा। फिर आती हैं देवी सरस्वती। शी इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज और इंटेलेक्ट। जो भी इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन होता है, कहीं से हम कुछ सीखते हैं या किसी को कुछ सिखाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन। तो ये सब ओन्ड बाय गॉडेसेस सरस्वती। फिर फाइनली व्हिच इज मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिनकी दिन रात हर कोई पूजा करता है, इज देवी लक्ष्मी। जो वेल्थ, मनी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारी जिंदगी में, दे आर ऑल ब्लेस्ड बाय गॉडेस लक्ष्मी। तो इसलिए दोस्तों, कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना, उन्हें कन्विंस करना और फाइनली डील को क्लोज करने में हमें तीनों देवियों का आशीर्वाद चाहिए। सबसे पहले कनेक्ट। आप जब तक अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते तब तक आप डील क्लोज नहीं कर पाएंगे या सेल्स प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होगा। तो सबसे पहले कस्टमर्स की नीड को समझिए और उनके साथ कनेक्ट कर पाइए। ये एक दिन या एक रात में होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो चलिए, इसको समझने के लिए मैं आपसे स्टोरी शेयर करता हूं। बचपन में जब हम समर वेकेशन में गांव जाते थे, देन फिशिंग रॉड के जरिए वी यूज्ड टू कैच फिश। हम पोखर, तालाब में से मछली पकड़ते थे। तो मैं इस मामले में बहुत अनाड़ी था, तो मेरे से एक भी मछली पकड़ी नहीं जाती थी। तो मैं इस प्रॉब्लम को लेकर मैं अपने ग्रैंडफादर के पास गया, तो उन्होंने बोला कि आप एक दिन कंटिन्यूअस बस मछली को चारा खिलाओ। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या था कि या तो मछली पूरा चारा निगल लेती थी और मैं लेट से उसको खींचता था, या फिर बहुत जल्दी खींच लेता था और मछली उसके पास पहुंच ही नहीं पाती थी। तो उन्होंने कहा कि पूरा दिन आप बस ऑब्जर्व करो कि मछली कैसे वो चारे को खींचती है, उस धागे में क्या सेंसेशन होता है, फिशिंग रॉड में क्या सेंसेशन होता है, और आप इस चीज को बस फील करो। तो मैंने एक पूरा दिन इन्वेस्ट किया उस प्रोसेस को समझने के लिए और सिर्फ मछली को चारा खिलाए और ऑब्जर्व करता रहा उस सेंसेशन को अपने हाथों में जब मछली एग्जैक्टली चारे को पकड़ती थी और खींचती थी। तो मछली रॉड के जरिए वो सेंसेशन मेरे हाथ में आता था। पूरा एक दिन इस प्रोसेस को समझने के बाद फाइनली एंड ऑफ द डे मैंने फिशिंग रॉड को खींचा एंड दैट वाज द फर्स्ट फिश दैट आई कॉट।
तो दोस्तों ठीक इसी तरह अगर आप भी अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो एक्सपीरियंस से आता है। आप जब सीनियर सेल्समैन देखते हैं जो कंपनियों में बहुत सालों तक सेल्स करते हैं, वो कस्टमर्स के साथ जाके ज्यादा बकबक नहीं करते, वो बस उतना ही बात करते हैं जितना कस्टमर्स को चाहिए, और वही काफी होता है डील क्लोज करने के लिए। सो द आर्ट ऑफ कनेक्शन इज फर्स्ट, और ये तभी आएगी जब आप पूरी तरह से कंटेंट में डूब जाए और सारा इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट और कंपनी को लेकर आपके पास हो, और उस कन्विक्शन को आपको कस्टमर्स के पास पहुंचाना है और उनका ट्रस्ट जीतना है, ताकि वो आपसे भरोसा कर पाए, आपको बतौर इंडिविजुअल पसंद कर पाए और आपके साथ वो कनेक्शन बना पाए। फिर आता है कन्विंस। आपने एक बार कस्टमर के साथ कनेक्शन बना ली, मतलब आपने देवी दुर्गा का आशीर्वाद ले लिया। अब जरूरत है उस कनेक्शन को कन्विक्शन में ट्रांसफर करने की। कन्विंसिंग के दौरान आप इंटेलेक्चुअल तरीके से अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। हर वो अच्छी चीज, हर वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो आपके प्रोडक्ट में है, उससे आप कस्टमर को कन्विंस करते हैं, उसे ये भरोसा देते हैं कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हिम, और उसे एक बार कम से कम इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। कन्विंसिंग के लिए चाहिए आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज। आप खुद अपने प्रोडक्ट को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, ये मैटर करेगा कि आप अपने कस्टमर को कितनी अच्छी तरह कन्विंस कर पाते हैं। हर वो अच्छी चीज अपने प्रोडक्ट के बारे में, हर वो यूएसपी या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपको हर पॉइंट में अपने प्रोडक्ट की खूबियों के जरिए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना है। तो अगर आपने कस्टमर को कन्विंस कर दिया तो दुर्गा के साथ सरस्वती का आशीर्वाद भी अभी आपके ऊपर है। Then finally is all about closing. Closing the deal is the icing on the cake. यहां पे आप देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं, जहां फाइनली आपके बीच वो आदान प्रदान होता है पैसों का। When customer pays you for a product, आप वो पैसा इनकम करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचकर अपने कस्टमर्स से। That is the ultimate satisfaction, जो आपकी सारी मेहनत का रिटर्न होता है। तो दोस्तों, अगर आप सेल्स के प्रोसेस में महारत चाहते हैं तो आपको तीनों देवियों का आशीर्वाद चाहिए। Then only you can connect with your customers, convince your customers and finally close the deal. चलिए बात करते हैं what are the different types of sales। जैसे ही पैरामीटर्स बदलते हैं वैसे ही डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेल्स भी आते हैं। आपको पैरामीटर्स के हिसाब से अपने सेल्स का अप्रोच भी बदलना पड़ेगा। पैरामीटर्स जैसे कि टारगेट ऑडियंस, बिजनेस ऑफरिंग्स और सेल्स चैनल्स। पहले बात करते हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? ये कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल है? अगर आपका क्लाइंट कोई कंपनी है, मतलब आपका कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपना सामान बेचता है, देन इट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपका क्लाइंट कोई कस्टमर है, आपका कंपनी किसी इंडिविजुअल कस्टमर को अपना सामान बेचता है, देन इट इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर। फिर दूसरा पैरामीटर है बिजनेस ऑफरिंग्स। आपका बिजनेस ऑफर क्या करता है? कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस। अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सामान बेचते हैं, देन इट इज प्रोडक्ट सेल्स। अगर आप कोई सेवा बेचते हैं, कोई सर्विस बेचते हैं, देन इट इज सर्विस सेल्स। तो दिस आर द टू डिफरेंट चैनल्स और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस ऑफरिंग क्या है। तीसरा पैरामीटर है सेल्स चैनल। बेसिकली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेल्स चैनल। फर्स्ट इज ऑनलाइन सेल्स, जो आज हर कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना सामान बेचती है। थैंक्स टू लॉकडाउन और कोविड-19 हर बिजनेस आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑपरेट करता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपना सामान नहीं बेचता है। सेकेंड इज ऑफलाइन सेल्स। ऑफलाइन सेल्स इज द मोस्ट कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल वे टू सेल थिंग्स। आप कोई भी दुकानदार देख लीजिए जो अपने कस्टमर को हैंड इन हैंड कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है, दैट इज ऑफलाइन सेल्स। देन कम्स टेली सेल्स, जहां आप टेलीफोन के जरिए अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करते हैं और उसे कन्विंस कर कोई सामान बेचते हैं। आज के दिन में दिस इज वेरी लेस पॉपुलर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। बहुत सारे फेक कॉल्स या प्रैंक कॉल्स कस्टमर्स के पास आते हैं। यूजुअली आप जो बैंक सर्विसेज होते हैं, बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली कस्टमर को कॉल कर उनके इंश्योरेंस सर्विसेज और उनके फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विसेज के बारे में समझाते हैं। दिस इज यूजुअली टेली सेल्स। देन कम्स रेफरल सेलिंग। रेफरल सेलिंग में कभी भी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, वो नेटवर्क का सहारा लेती है। वहां पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कन्विंस करता है सामान खरीदने के लिए, और जैसे ही आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपके पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे।
और आपको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। लास्ट विल टॉक अबाउट आउटसोर्स सेल्स। आउटसोर्स सेल्स में भी कंपनी डायरेक्ट सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, वो किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। मतलब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, आप हमारे लिए सामान बेचिए, और जितना आप बेचेंगे उतना इंसेंटिव्स आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक्स, टिप्स और डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेल्स प्रोसेस एंड टाइप ऑफ सेल्स। उम्मीद है ये आपको जरूर हेल्प करेगी। नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। गुड बाय एंड टेक केयर।